हो गया ठीक तो कल काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल पर खास प्रोग्राम बात आर पार की और मैं राजेंद्र प्रसाद। कल हम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण और समय की व्यवस्था के कारण शाम को 7 बजे जो अपनी बात है वह कौन कर पाया, और सुबह हमने भी आपको समय दिया था 10 बजे का, फिर भी हम आधा घंटा देरी से हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जनता के, कई ऐसी बातें होती है, उनको जब हम सोल्व करते हैं या उनसे हम बातचीत करते हैं तो थोड़ा समय लग जाए। तो आज भी कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि आज हमारा क्षेत्र की हम आर पार में बात करेंगे, हमारा गांव के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारा आसपास का क्षेत्र में काय कुछ हो रही हो। और मैं सबसे पहले तो उन हमारा जो दर्शक है जो लगातार जी न्यूज़ पोर्टल पर चलने वाला कार्यक्रम जो मेरे द्वारा जब मैं चलाऊँ वो कार्यक्रम उनको देखवा के लिए बिल्कुल वो उत्साहित रहे। और जब हम अभी थोड़ा सी देर लेट हो गया तो बिल्कुल हमारा फ़ोन चालू हो गया कि साहब आप 10 बजे बात आर पार की करबड़ा जो आप कौन कर पाया। तो हमारा उन दर्शकों को तमाम भरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आप हमसे अत्यंत उम्मीद रखानो। तो हम भी आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप जो उम्मीद हमसे है न, वह उम्मीद को हम बिल्कुल बराबर पूरी करवा की कोशिश करेंगे। तो कल को आए कुछ हो सवाई माधोपुर, हाँ कल हम दिन भर सवाई माधोपुर हाँ, और गर्मी को जोर हो जो बहुत ख़तरनाक तरीक़ा से, या यूँ कहो कि बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से गर्मी, उसके बावजूद भी हमने कई सारी चीज़ों को फॉलो करी, कई जगह हम न मीटिंग करी, कई अधिकारियों से हम मिला, तो उसके बारे में हम आपसे विस्तृत बार जानकारी देंगे। कई समाचार ऐसे हैं जिनको आप जानकारी होगा लेकिन वह छूट गया होगा, तो कोई बात नहीं, छूट गया तो हम उन पर आज थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले हमने मुलाकात करी कलेक्टर महोदय से, लेकिन कलेक्टर और एसपी दोनों ही कल समय की व्यवस्था थी और उनकी बीसी ऑनलाइन जो चल रही, तो वो चक्कर से हम ज़्यादा समय हम कौन दे पाया, और उनसे केवल हाई हेलो ही हमारी हो पाई। हमारी हाई हेलो अतिरिक्त हो पाई। हम जो बामनवास क्षेत्र की जो कई सारी समस्याएं, कई सारी परेशानी हैं, कुछ लोग उनको ले ज्ञापन देवा के लिए गया, हम तो केवल मीडिया कर्मी का हिसाब से वहाँ हमने एक सहयोग निभाया। लेकिन वो कल व्यवस्था के कारण दोनों ही अधिकारी, जो हमारा जिला का बड़ा अधिकारी है, वो समय कौन दे पाया। लेकिन उन्होंने जो भी यहाँ की जो जनता, यहाँ का जो लोग गया, जनता की समस्या को लेकर, अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर, उस समस्या का समाधान करवा की उनका जो संबंधित विभाग है उनको किया, और हमने संबंधित विभाग से बात भी करी। वहाँ से हमने आपको लाइव भी चलाई है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो थोड़ी सी हम पे संयम से काम लेवा। तो सबसे पहले हाँ एनीकट की मांग को लेकर जो यहाँ का लोग है 28 क्षेत्र का, उन्होंने ज्ञापन दियो एएसपी को, और उनमें ज्ञापन में बताया गया कि जो कल्याणपुरा में जो प्रस्तावित एनीकट है उसकी उनको बना दी जाए, हमको कोई आपत्ति को नहीं, लेकिन जो बनावा से फ़ायदा होगा जब भरे कोई नहीं, पहली बात तो। और जब भरे कोई नहीं तो फिर वहाँ बनावा से कहीं फ़ायदा। अब राजनेता है जो अपनी जीत पे अड़िया हुआ है, अच्छो मालूम पड़ रही हो, ये लगातार अपनी जीत पे कैसा नहीं हमारा क्षेत्र में होना चाहिए, वह कैसा हमारा क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, और जनता की जो समस्या, जनता की जो परेशानी है वो ये लगातार नज़रअंदाज करता जा रहा। तो वही बात को लेकर कल मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन देवा के लिए गया, और ज्ञापन में यह बताया कि सब करेल और टेगरिया पलसावटा के बीच में जो जगह, ये में भी सब कन्फ्यूजन हो रही हो। कल हमको जब हम वहाँ गया और वहाँ का जब ज्ञापन देवा के लोग गया, हमने उनसे बातचीत करी, तो इनमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है, कई ऐसी अफवाह भी उड़ रही है या सही बात है, लेकिन इनको भी हम आपके सामने रख पाएंगे। वहाँ का हम कर्मचारी है जो एनीकट की बात को लेकर लगातार प्रयत्न कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, तो उनसे भी हमारी बात हुई है। तो कई सांचोली के ऊपर एनीकट को जो बांध है उसको बनावा के सोच रहा है। अब जो करेल और टिगरिया पलसावटा का लोग कह रहा है साहब, अगर सांचोली में अगर आप ऊपर बना दिया गया तो करेल, टिगरिया, नीमोद, ये बाटोदा, बरनाला, बेरखंडी, भावर जो गांव है, इनको जल स्तर तो पहले ही खराब हो, और ज़्यादा उनसे कोई फ़ायदा हो वाली बात को नहीं। तो कहीं न कहीं लोगों की जो मांग है ऐसा लग रही हो कि जायज़ मांग कर रही है, बिना काम की मांग को नहीं। और जो जायज़ मांग है वो मांग के साथ में यह भी है कि जो एनीकट को निर्माण अगर प्रशासन करवावे, एनीकट को निर्माण को अगर सरकार करवावे, एनीकट का निर्माण को अगर सरकार का जो जनप्रतिनिधि है वो सहयोग करे, तो वह एनीकट ऐसी जगह पर बनना चाहिए जहाँ बनना चाहिए। और प्रस्तावित जगह वहाँ करेल, टिगरिया
और पलसाटा के बीच में जो है वहाँ अगर एनीकट बन जाए तो बहुत अच्छी बात। हमारी डॉक्टर हरिचरण मीणा जी से भी हमारी कल आपको हमने लाइव चलाया, उनसे भी बात हुई, तो उनने क्यों साहब या इको अगर तरीका से और सुटेबल तरीका से बना दिया जाए तो कहीं न कहीं जो लोगों की पानी की समस्या है वो कम हो सके। अन्यथा पानी समस्या तो चल रही है, तो ये को लेकर भी उन्होंने ज्ञापन दियो। दूसरी बात है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचना यह मिली यहाँ का लोगों को कि साहब अतिरिक्त जो पुलिस अधीक्षक को कार्यालय बामनास के बजाय बोली में बनाया जा रही हो, तो यह भी कहीं कहीं पक्षपात या क्षेत्रवाद को मामलों उठ रहा रही हो। तो ये को लेकर भी कल ज्ञापन दियो लोगों ने, और ज्ञापन में बताया कि साहब अगर आपने जब बजट की घोषणा करी तब भी आप बामनवास में हो तो बोर्ड से लेवा का, अगर आप ये को यहाँ बना दो, अगर बोर्ड की आवश्यकता है आपको एसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की कार्यालय की, तो आप बोली में भी बना सको। तो ये को लेकर भी लोग गया। एक हमने भी कई बार कोशिश करी और जनता ने भी हमारा साथ दियो, लेकिन जब वह कार्य की शुरुआत हुई तो जनता भी चुप हो गई और कहीं न कहीं हमने भी वह को देखो बंद कर दियो। क्योंकि जब हमने सोची कि जब जनता ही नहीं बोले तो हम भी कहाँ तक बोला। खुर्रा माता सुले और राम सिंह वाला रोड है, वह कई बार प्रयास करवा के बाद हम कई जनप्रतिनिधि से मिला, कई अधिकारियों से मिलवा के बाद फोन पर बातचीत हुई है, न्यूज़ हमने चलाई है, यहाँ के लोगों से हमारी बात हुई है और बाको काम चालू हुए तो बड़ी खुशी हुई। गांव क्षेत्र के एरिया में खुशी हुई, हमको भी खुशी हुई कि साहब हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई। कहीं न कहीं सरकार ने हमारी सुनी, कहीं कहीं अधिकारियों का जो कान बंदा आंखें बंद ही जो वह बिल्कुल खुली नज़र आ रही है और यह काम शुरू हो गया। लेकिन अब बिल्कुल वह काम बिल्कुल रोक दिए गए, जिसे हमारे पास सूचना आई है। तो कहीं के जो लोगों की जो आस है ना वहाँ पर पानी फिर गया। आने वाला समय बरसात को समय आ रही हो या जो रास्तों जो आम रास्तों है और काफ़ी सारा लोग हैं जिनको मंडावड़ी और लालसोट से जोड़ रही हो, तो ये को जब काम बंद हो गया या चल भी रही हो तो बिल्कुल नाम मात्र चल रही हो, घंटा 2 घंटा अगर वहाँ काम चलता हो, बाकी कोई काम कौन चल रही हो और 10-15 दिन से वहाँ काम ही बंद हो गया। अगर आज तक वो काम को करवाता तो हमारा हिसाब से आधी से रोड कंप्लीट हो जाती, लेकिन अब वो रोड को खोदर पटक दी गई है, वो समतलीकरण जेसीबी के माध्यम से कर दिए गए हो। तो कहीं न कहीं लोगों को जो आवागमन में जो पहला परेशानी हो रही ना उससे ज़्यादा डबल परेशानियाँ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ अब बरसात को समय और बरसात में वो पानी आने भरेगा तो वो जब गिट्टी उखड़ गई और उनको समतलन कर दी गई तो कहीं ना कहीं वो परेशानी को कारण बनेगी। तो समस्या जस की तस बनी हुई है। इन समस्याओं पर केवल जनता ही काहीं करे, लोग हैं, जनप्रतिनिधि है या सरकार है या कर्मचारी है, कोई इन पर ध्यान कौन दे पा रहा। लेकिन इको सबसे बड़ो जो असर है भैया भी है कि साहब जनता भी जागरूक होनी है, जनता भी कौन बोले। अब जनता क्यों नहीं बोले, ये को जवाब हमारे पास को नहीं, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमारे पास ऐसे आवे, कई सारा फ़ोन हमारे पास ऐसे आ रहा है जिस फ़ोन को हम ताज्जुब करा कि आप इनको संबंधित विभाग को दो, प्रशासन का आला अधिकारियों को बताओ, आपका जनप्रतिनिधि है जब उनको आप बताओ, और अगर कहीं नहीं हो जब हमको बताओ, जब हम उनका समाचार चलाऊँ। लेकिन लोग हमारे आज सुबह से हमारे पास 4 ऐसा फ़ोन आ गया, अब उनको अगर मैं जिक्र करूँ तो बहुत बड़ी बात है अगर क्षेत्र के लिए, लेकिन सब आँख बंद कर बैठा है जनता भी। तो इन समस्याओं को समाधान होगा तो कब होगा, जब जनता जान देगी। लेकिन जनता बिल्कुल बोले को नहीं। अब जनता क्यों नहीं बोले, वो 2 कारण मैं आपको बता दूं। एक तो राजनीतिक दबाव, एक पॉलिटिक्स हिसाब, मैं तो फलानी पार्टी को जो हमारी यह सरकार है तो मैं हमारे सरकार के खिलाफ कौन बोलूँ। एक बोले कि साहब यह हमारी सरकार है तो ये सरकार के मामला में कौन बोलूँ। अगर वैसा आप अगर ऐसा बंद रहेगा और आप सरकार करता रहेगा तो आपकी जो समस्या वो दिन दिन बढ़ती रहेगी, ये बात की भी गारंटी है। ये कड़वी बात मान लो, आर पार की जो हम बात करा वो हम कड़वी बात करा, चाहे आपको कुछ भी लगे ये बात। तो आपको अपने हक के लिए आप एक बताओ, जब आप जनप्रतिनिधि आप खुद चुने और उनको आप जब उस सीट पर बैठावा की पूरी कोशिश करा, सीट पर बिठावे भी है जिन समस्याओं को आपको छुटकारा मिल सके, और बाय जनप्रतिनिधि आपको पर ध्यान कौन दे। और फिर आप कहोगे आप हमारी सरकार है, हमारी यह सरकार है, हमारी यह सरकार है। आज अगर हम बात करें, कल हमारी कई सारी महिलाओं से बात हुई कलेक्टर के वहाँ, और उन्होंने यह बोले कि साहब जो महंगाई है वो धनाधन बढ़ती जा रही है। सिलेंडर था तो हमको फ्री में मिलता गया और आज सिलेंडर की रेट आप देख लो कतेक पानी हो रही कतेबा हो रही है। कोई बोल कौन रही हो, आज क्यों नहीं बोल रही हो, क्योंकि भाई वहाँ सब पक्षपात है, आपने अपने सरकार की सब बीन बजा लग रही है। अगर पिसेगी ये चक्की में, क्योंकि 2 चाकीन का बीच में जनता पिसेगी, ये जनता को काफ़ी सारी परेशानी आ रही है। अब ना तो ऊपर वाला पार्ट वाला बोले ना नीचे वाला बोले, क्योंकि कभी कभी
ऊपर वाला नीचे हो जाए, नीचे वाला ऊपर हो जाए, बच्चा की वाला सिस्टम और बच्चों अंदर पिस जाओ। तो जनता पिसती जा रही है, इनमें हम और आप कायम कर सका, और कर सका तो बहुत कुछ कर सका, क्योंकि वो जनता जनता ही होए। अगर जनता खड़ी हो जाए, जनता फ्रंट पर आ जाए, तो कहीं न कहीं जो जनता की समस्या है उनको समाधान हो में समय कौन लगे। कई ग्राम पंचायतों से हमारे पास समाचार आ रहा कि साहब हमारे ग्राम पंचायत में काई हुई कौन रही हो। तो जब ऐसा हुआ बताओ, आप काई नहीं हो रही तो आप संबंधित विभाग को अवगत कराओ, आप परेशान क्यों हो रही हो। कई ग्राम पंचायत हमारे पास सूचना आ रही है कि साहब पानी की समस्या है, तो वैसा पानी की समस्या तो आप संबंध तो कराओ। जल जीवन मिशन के तहत बिल्कुल आपकी जो कार्य योजना सैंक्शन हो चुकी है पानी की, और कलेक्टर साहब ने भी यह आदेश दे दियो कि साहब बिल्कुल या को 7 दिन के अंदर जो DPR वो सैंक्शन कर स्वीकृत कर काम को जारी करवा दिया जाए। अब कमी कहाँ है बताओ आप, जब ऊपर तक से आपका पास आदेश आ रहा है और आप जब आपका धरातल पर काम नहीं हो तो कहीं कहीं कमी है। अब एनिकट की मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो एनिकट में कहिए ये एनिकट बन कौन रही हो, इनमें भी खींचतान मच गई। कोई कह रहा है यहाँ बनाओ, कोई कह रहा है ऐसा बनाओ। जनप्रतिनिधि जो अपना अपना क्षेत्र में ले जावा की कोशिश कर रहा है, कोई जनप्रतिनिधि ऐसे हो जो ज़्यादा दिमाग भी कौन लगा रही हो, ज़्यादा ध्यान भी कौन दे रही हो। जनता है 10-15 दिन तो खूब लगातार धमाका मचौकड़ी मचावे कि साहब यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, लेकिन धरातल पर अगर काम हो गया। कल हम सवाई माधोपुर हमने सवाई माधोपुर का उच्च अधिकारी से बात करी, जब ज्ञापन देवा के लिए जब वहाँ का लोग गया तो कहीं न कहीं सरकार का जो आला अधिकारी है ना उनको हड़बड़ी सी मची, लेकिन आज फिर चुप हो गया। लगातार अगर आपको आपकी समस्या को समाधान करवाना, आपकी जो परेशानी है को मिटाना है और सरकार से आपकी मांग है उनको मनवानी है, तो आपको धरातल पर काम करना पड़ेगा, सूटेबल काम करनी पड़ेगा, तरीका से काम करना पड़ेगा, अन्यथा कुछ भी हो वालों को नहीं। ये बात को भी आप मान लो। महंगाई आपको देख लो, कल हमारी महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष है अभी नई नई बनी आशा शर्मा जी, हमारी बात हुई, और हालांकि हमारी पहली मुलाकात थी, हम ज़्यादा बात को कर पाया उनसे, तो लेकिन महंगाई के बारे में उन्होंने भी यही बोला कि सब महंगाई है, बिल्कुल हम मानते हैं कि महंगाई है, लेकिन महंगाई को कम करवा का भी कोई आसार को नहीं, यह भी उन्होंने बोली। तो हर आदमी को हर जगह परेशानी को सामना करना पड़ रही हो। अब एक बात बताओ, यह महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज पालक को भाव ले लो, जो किसान अपना खेतन में उगाओ, गाँव में हर जगह पालक मिल जाओ, 60-70 रुपये किलो को पालक हो रही हो। छोटी से छोटी चीज़ पहले हमें कहना कि साहब आलू खा टाइम पास कर लो, आज आलू को भाव आप देख लो, पालक खा टाइम पास कर लो, पालू को भाव आप देख लो, दाल रोटी खा अपना दिन निकाल लो तो बाको भाव देख लो। पेट्रोल डीजल की रात दिन बढ़ती होती जा रही है। ये महीना में आपको मैं शाम को बात अपना गाँव की बताऊँगा कि यह जुलाई में कतेक बार पेट्रोल डीजल और कतेक पैसा बढ़ गया। आज भी पेट्रोल को भाव डीजल को भाव बढ़ियो, तो महंगाई तो बढ़ेगी साहब, जब तक आप विरोध नहीं करेगा। आज बताओ कुछ ऐसा लोग रहे जो छोटी सी चीज़ के लिए भी धरना और प्रदर्शन में बैठ जावे, लेकिन आप देश पूरा हिल तो जा रही हो महंगाई के कारण और आप बिल्कुल चुप बैठे हो, तो ये सोच वाली बात है। अब आप नहीं बोलेगा तो मत बोलो, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। दिक्कत तो जिनको होगी जो बोल भी रही है, जिनको परेशानी है वो बोल भी रही है। तो महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये को काहे आपको रिएक्शन है, आप काहे बचाओ काहे सुन बचाओ, वह आपकी बात है। अब वाला महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष है आशा शर्मा, उससे हमारी बात हुई, तो उन्होंने यह बोला कि हमने यह उससे पूछी कि साहब आज चाहो ग्राम पंचायती की जो 50% महिला आरक्षण है और महिलाओं को इलेक्शन तो लड़ा दी जाए और महिला भी ऊंची और इलेक्शन लड़ जाए, लेकिन इलेक्शन लड़वा तक ही वे सीमित रहे, बाद में जार कहाँ हो रही है उनको कोई पता ही को नहीं। उनका जो आदमी है, जो उनका परिवार वाला, वही सरपंचाई करे या और कोई चीज़ वही करे, और जो चीज़ है जिन पर वे फोकस कौन कर पाओ, क्योंकि आप महिला से कोई बात कर कौन सको, वे आपकी बात सुने को नहीं, तो काम होवे तो कैसे होवे। तो कहीं न कहीं उन महिलाओं को ही आप चुनो जो महिलाएं आपके बीच में रह आपकी समस्याओं को उठा सके, आपकी परेशानी को समझ सके, आपका गांव को विकास हो सके। और जब तक आपको जनप्रतिनिधि खुद काम नहीं करोगे, दूसरा के भरोसे कोई काम कौन होगा। अभी पंचायत राज का चुनाव आ रहा, बहुत जल्दी चुनाव होगा की संभावना अभी बताई जा रही है। अब आप देखो इनमें भी महिला आरक्षित है, कितने महिला अपना ऐसा टिकट लोग ऐसा टिकट मांग रहा जिनको कोई अस्तित्व को नहीं, जिनको कोई जाने को नहीं, जिनकी कोई पहचान को नहीं, और कभी जिंदगी में लोगों की समस्या दूर करवा के लिए, लोगों की परेशानी दूर करवा के लिए आज तक वे सामने को ना है, लेकिन टिकट की दौड़ में वे बराबर भागने वारिया। बस टिकट मिल जाए और हम जनता को बेवकूफ़ बना लिया, और बेवकूफ़ बना के हम सीट पे बैठ जाओ, जनता जाओ भाड़ में,
समस्या जाओ भाड़ में और कहे जाओ भाड़ में, हमको सीट मिलनी है और हमारो जो मजबूत है ना, सीट हमारी मजबूत होनी है, यह में लगे हुए। तो आपको सोचना पड़ेगा साहब, आपको समझना पड़ेगा साहब कि जो आप कर रहा हो, जो आप समझ रहा हो, आपके लिए उचित है कि नहीं है। आपके लिए उचित है तो आप वह काम करो। तो कहीं न कहीं जो ग्राम पंचायत का चुनाव हो बड़ा है, इस चुनाव को आपको बिल्कुल सही तरीके से देखना है, सही जायज जो आपको जनप्रतिनिधि जो बने वो को आपको वोट देना। और हमारा तो जनप्रतिनिधि जो बड़ा राजनेता है, जो टिकट का हकदार है, जो टिकट दे वाला है, उन्हीं लोगों को चुनो जिन लोगों को आप टिकट, या मैं सोचो कि यह आदमी हमारे किसी भी शाम दाम जाम बेसु टिकट निकाल दो, नहीं। आप जनता की समस्या को देखो, जनता की परेशानी को देखो। ऐसा साफ सभी बात, कई लोगों का नाम तो हमने ऐसा सुना जिनको अगर आप सुनेगा ना तो आप कह देगा यार इनको टिकट किसने दे दिया, ये तो बिल्कुल बिना काम का आदमी। महंगाई पे कोई कौन बोल रही हो, सरकार किसी भी हो, बिल्कुल महंगाई पे बोल कौन रही। एक आदमी बोले 100 आदमी चुप हो जाए तो करे कहें। अब हम करें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कार्यालय है वह बामनवास की जगह बोली में बनाया जा रही हो, या कि कल हमको, या जब हमको ज्ञापन मिले हो समाचार लगावा के लिए, जब हमको मालूम चले। हालांकि हवाई और अफवाह ये या कहीं हम बराबर सुनता आ रहा, ये मांग भी चल रही। और लेकिन जब यहाँ का लोगों को इनको पता चलो तो जब इनको कल ज्ञापन दियो तो ज्ञापन में सख्त बताया गया। और विधानसभा में जब प्रश्न उठायो, जब में भी यह घोषणा हुई कि साहब बामनवास में अतिरिक्त पुलिस कार्यालय और यहाँ बनना भी चाहिए, यह जो क्षेत्रफल का हिसाब से या क्षेत्र का हिसाब से यहाँ बनना भी चाहिए और इको कार्यालय यहीं बनना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, जनता कतई कौन बोल रही, 8-10 आदमी के अलावा। राजनेता है चाहे विपक्ष का हो, पक्ष का तो बोलेगा नहीं, पक्ष का तो क्यों बोलेगा, लेकिन विपक्ष का भी कौन बोल रहा। और वो को एक कारण बता दूं, मैंने कल मंथन किया, वो को यही कारण है, वोट का लोभ का मारा कौन वोट पड़ा कि बच्चा क्षेत्रवाद हो जाओगे। अगर हम यह बात की बात करेंगे तो वो क्षेत्र का हमको वोट कौन देना, और अगर नहीं करेंगे तो हमारा क्षेत्र। तो भाई साहब ये बताओ, अगर आप मेरी मांग करेगा विपक्ष में और वहाँ का लोग अगर आपको वोट नहीं समर्थन नहीं देगा तो यहाँ का लोग समर्थन दे देगा क्या? यहाँ का लोग भी समर्थन कौन देना। लेकिन यहाँ का लोग तो कहीं आप जानो, जब हमारे यहाँ गंगा सिटी बाटोदा अगर वो चीज़ बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेन सेंटर में आ जाए। लेकिन यहाँ मांग करे को नहीं, आपने उल्टी सीधी काम कर लियो, जनता बोली जाएगी कहीं बामना की बजाई। तो कहीं न कहीं जो चीज़ हैं वो क्षेत्रवाद होती नज़र आ रही है। और अगर इस क्षेत्रवाद का चक्कर में अगर आप पड़ गया तो भाई साहब आपको बोलो कभी ज़िंदगी में कौन है, और आपको एरियो है, आपको क्षेत्र बिल्कुल खाली होते नजर आओगे। कल एक सूचना और मिली हमको कि बहरोड का जो एसडीएम है उक्कू साहब, वहाँ का जो विधायक है, उन्हें दबाव बना प्रेशर बना परेशान करे जा रही हो, उन पर आरोप लगाया जा रही हो कि साहब वो शराब पी पा रहे ऐसा काम कर रहा है। लेकिन जब उन्हें जांच करवाई सब करवाई तो मैं बिना कोई कई तरह की परेशानी को नहीं। तो कहीं न कहीं राजनेताओं के दबाव में ये प्रशासन अधिकारी है। आज से 5 साल पहले की बात करो, आज से 10 साल पहले की बात करो, तो कहीं न कहीं जो हमारा कर्मचारी गण है जो बहुत सटीक तरीके से काम कर रहा, जनता की जो परेशानी को सुन भी रहा, जनता की बात को मान भी रहा और जहाँ समस्याओं को समाधान भी कर रहा। लेकिन आज राजनेता कुछ अलग तरीका से काम कर रहा। ये राजनेता कर्मचारियों को काम ही कौन करवा दे सही तरीका से, बिल्कुल पूरा दबाव बना रखा है, जिसके कारण ये काम कौन कर पाए और लगातार परेशानी को सामना उनको करना पड़ रही हो। तो कहीं न कहीं कर्मचारियों की भी एक विडंबना है। कर्मचारी भी बेचारा करे तो कहीं करे, नौकरी करनी है तो इनके अंडर मार करनी है, जनता की नहीं सुने तो जनता को परेशानी है, और जनता की सुन ले तो इनको जवाब दे वो भारी पड़ जाए। तो कहीं न कहीं जो समस्या है ना वो जड़ लेती नज़र आ रही है। तो ई पर भी जनता को फोकस करना पड़ेगा। जब आला अधिकारी, जो आला कर्मचारी जब आपकी समस्या सुन रहा है और उस समस्या को समाधान कर रहा है, उसके बाद में अगर इनको कहीं जनप्रतिनिधियों से कहीं परेशानी को सामना करना पड़ रही हो तो कहीं न कहीं जनता को भी इनका हक में बोलना पड़ेगा। और अगर जनता इनका हक में नहीं बोलेगी तो उनको तो वैसा फिर नौकरी करनी है, वह हिसाब से वे भी करेगा। मतलब यह जो कुआं है ना, ये कुआं में पूरा में भांग घोड़ी पड़ी है। अब जो पिएगो जो नशो होगो, और जो नहीं पिएगो जो भूखो और प्यासो तृप्त हुए मरोगो। अब आप देख लो, या को पीनी है तो यह देख लो, और अगर नहीं पीनी है तो आपको प्यासो मरना पड़ेगा। अब आपका हाथ में, आपको कहीं करना है। तो बहुत सारी समस्या बहुत है। और
8 जुलाई को मैं एक बात बता दूँ आपको, शायद आपको कोई पता हो, शायद लगभग पता पड़ गया होगा, लेकिन 8 जुलाई को सांसद जौनपुरिया जी बोड़ी और गंगांव सिटी में जन सुनवाई करेगा और समीक्षा बैठक लेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं अपनी मांग है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की समस्या हो, चाहे कोई और समस्या हो, चाहे एनीकट की मांग की समस्या हो, आप उनको अवगत करा सको और आपकी जो समस्या हो सके, हम तो यह चाहें कि आपकी जो समस्या है बिल्कुल दुरुस्त भी कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि आखिर में सांसद है। तो आप उनसे भी 8 तारीख को यानी कि 8 जुलाई को आप उनसे मिल सको। कई सारी चीज़ है और आपको एकजुट होना पड़ेगा, एकता आपको दिखानी पड़ेगी। दूसरी बात है, अभी विद्यालय खुलवा की संभावना बताई जा रही है कि 9, 10, 11, 9, 11, 12 जो विद्यालय हैं वो खोल दिया जाएगा 15 जुलाई के बाद में। तो बच्चन को जो पढ़ाई को इस तरह वो भी सुधरवा की कोशिश होगी, क्योंकि कोरोना है, ये को कोई पता को नहीं, तो बच्चन पे भी आपको विशेष ध्यान देना। दूसरा एक कहता हूँ कि कोरोना संक्रमण को ले जो टीका को ले कई सारे हमारे पास फ़ोन आया साहब, कल भी हमारे पास फ़ोन आया, आज भी सुबह फ़ोन आया कि साहब कोरोना टीका जो ये ग्रुप में माध्यम से कोरोना का टीका लगा रिया, घर घर जा कोरोना का टीका लगा रिया और शिविर लगा जो कोरोना का टीका लगा रिया। ये कोरोना का टीका तो लगा रहे, लेकिन मोबाइल पर ना तो हमारे पास मैसेज आ जाए कौन सी वैक्सीन लगाई है और कौन सी वैक्सीन नहीं लगाई। कल गंगापुर से सिटी गढ़मल बालाजी से जो हमारे पास एक फ़ोन आया और हमारे एक दर्शक ने बोली कि साहब हमारा टीका तो लगा दिया, नहीं कि हमारे पास मैसेज कौन आयो कि कौन सा टीको लगाए गए हो और काहे लगाए गए हो। तो संबंधित विभाग है जो चिकित्सा विभाग है, ये पर ध्यान दे थोड़ा सा और इसको क्लियर करे जनता को, ताकि जनता परेशान ना हो कि आपने कौन सा टीको लगाया, और अगर मैसेज नहीं आए तो कई कारण से मैसेज कौन आयो, ताकि जनता गुमराह नहीं हो। तो यह भी थोड़ा देखो, प्रदेश में लगातार जो हमला है महिलाओं के ऊपर, तो अत्याचार है वो लगातार होता नजर आ रहा है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल वर्किंग के माध्यम से लगातार ऑडियो वीडियो, हालांकि इन ऑडियो वीडियो की हम पुष्टि कौन कर पाऊँ, क्योंकि पता नहीं आज का ज़माना में कहीं कुछ भी हो सके, लेकिन लगातार ये वीडियो है जो फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, दुनिया भर का चैनल पर इन पर चल रही है। तो प्रशासन को इन संबंध में ध्यान देना पड़ेगा कि आज भी अगर महिलाओं पर, गरीब आदमियों पर अगर अत्याचार हो रहा है आज के समय में, तो बहुत दुख भरी कहानी है। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो गरीब तबका का लोग है, जो परेशान आत्मा, आप भी बिल्कुल खड़ा हो जाओ। अगर आप खड़ा नहीं होगा तो आप पर अत्याचार होगा। आप मर तो नहीं भी रहिया और यूं भी आप मरेगा, तो खड़ा हो जाओ ना बिल्कुल, या तो मर जाओ या मार दो, 2 ही काम है। एक कहानी आपने सुनी होगी या एक फिल्म आपने देखी होगी, जियो और जीने दो, या अपना दो, या तो आप भी जियो या हमको भी जीवा दो, या आप भी हमको नहीं जीवा दे तो आपको भी हमको जीवा दे, या काम कर लो, होगी सब देखी जाएगी, बाद में कहीं होना है। तो प्रशासन भी पर ध्यान दे थोड़ा सा। ये ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है और लगातार या वीक में तो काफ़ी सारा ऑडियो वायरल हुआ जिसको ले लोगों में सनसनी खेद मची हुई है, और ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिनकी अगर आप उनको देख लेना तो आपका बिल्कुल रोंगटा खड़ा हो जाए। ऐसा खतरनाक महिलाओं को मार पीटी का वीडियो वायरल हो गया। हालांकि मैंने कहा कि इनकी वीडियो की हम पुष्टि कौन कर सका, लेकिन प्रशासन को इनकी छानबीन जरूर करना चाहिए और जनता को सहयोग करना चाहिए इनकी छानबीन का। और मैं एक बताऊं आपको, जब 4 आदमी ऐसे कोई घटना कर रहा है, 4 आदमी और 20 आदमियों की वीडियो बना देख रहा, वीडियो अपलोड कर रहा, तो 20 आदमी का 4 आदमी को रोक कौन सके। वो 4 आदमी ज़्यादा है 20 आदमी से। तो यह कहीं ना कहीं हमारा समाज की जो कमी है, हमारा समाज की जो दिक्कत है ना, यही है। क्योंकि हम जब कोई आदमी के ऊपर अत्याचार हो रही हो और 2 आदमी अत्याचार कर रहा है, 2 आदमी को परेशान कर रहा है, और हम 100 आदमी बिल्कुल मूक बधिर बनने की वीडियो बनाने में लगे हुआ, तो यही परेशानी हमको सामने अखर रही है। तो आप इस पर जो गौर कर सको और अपना गांव की जो समस्या है, गांव की जैसी चीज़ है, उनको गांव का स्तर पर आप रोक सको, तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। बाकी ये संसार सागर ही में बकाए कुछ हो रही है, वह आपको पता है। तो महिलाओं के ऊपर तो अत्याचार है, उनको रोको साहब। गरीब आदमी पर अत्याचार है, इनको रोको और इनको साथ दो, क्योंकि इनको भी जीवा को हक है, ऐसी बात को नहीं इनको जीवा को हक को नहीं। तो आप अपना क्षेत्र में सक्रिय हो और इनको रोक भी सको। बरसात आज 7 जुलाई होगी और बरसात हो कौन रही, तो कारण यही है क्योंकि ऊपर वाला आप कोई को सहयोग करे नहीं करे, कहीं होवे नहीं हो, लेकिन ऊपर वाला सबको सहयोग कर रही हो, ऊपर वाला सबको ध्यान है। ये बरसात नहीं रही, गर्मी पड़ रही है, जनता मर रही है, कोरोना आ गया, फलाना हो गया, या और बीमारी होगी,
कोई और नई तरह की बीमारी चल रही है, ये क्यों करी? ऊपर वालों कहीं करोगे, आपको हाथ पकड़ोगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको दंड जरूर दे रही हो। इस माध्यम से जनता को समझना पड़ेगा। कोरोना का जो संक्रमण का टीका वो लगातार लगता जा रहा है प्रदेश के अंदर, अपना क्षेत्र के अंदर, अपना गांव के अंदर, तो इनको भी आप लगा सको। कोरोना का जो टीका है इनको लगवाओ और लगाओ भी। लेकिन एक बात बताऊँ, आप लगवाओ, हम क्यों कि आपका कोरोना का टीका आप लगाओ, लेकिन जागरूक हो, लगाओ टीका उनको। आप उनसे सवाल पूछो कि साहब कौन सा आपको टीका लगा रहे हो, कब टीका लगा रहे हो, टीके में इंजेक्शन में भरा कि नहीं, टीका भरा कि नहीं भरा। कहीं पर शिकायत ऐसी भी आ रही है कि साहब हमारा न्यू इंजेक्शन लगा रही है, बहुत जगह शिकायत आई है। तो वो पूरी चीज़ को आप ध्यान रखानो, टीका कौन सा लगा रिया, कब लगा रिया, अब बाद में कब लगोगे, वो जो आपको पत्र है जो कहीं लगाए वो सबूत भी आप लियो। ऐसा मत करो सबूत कौन लियो, वो सबूत भी लियो आप। सब अधिकार है आपका, आपको करना पड़ेगा। और आप कानून है ना वो पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि जब तक आप अगर कानून नहीं पढ़ेगा, जब तक आप संविधान को नहीं पढ़ेगा, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो एक बढ़िया संविधान आपको बना दियो और देश को बहुत ऊंचाई पर अगर संविधान हमारे ले जा रही हो, तो आप पाछे काहे को ले रही हो? आप इस संविधान को पढ़ो, जानकारी आप हासिल करो, जब जब आपकी जो समस्या है उन पर आप लड़ सकेगा। संबंधित विभाग से आप बात करेगा, उच्च अधिकारी से आप बात करेगा, आपका जो राजनेता उनसे बात करेगा, जब जब आपकी समस्या करेगा कब, जब आपको जानकारी होगी। और हमने एक मुहिम चलावा की अब कोशिश कर रही हैं। हालांकि देखो मुहिम चला, अगर आप अगर उल्टा सीधा काम है आप लाख रुपया खर्च करते, लेकिन हमने सही मुहिम चलावा की कोशिश करी तो कोई ने भी हमारा सपोर्ट कौन करियो। और यही कारण है आज हमने फील्ड में बहुत कम जाबो कम कर दिया और हमारे हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हमने आपसे चैनल के संबंध में बात करी तो कोई भी हमारा जो भाई हमारा भामाशाह एक भी आगे को ना आयो, और समाचार के लिए सब आगे आ जाओ, लेकिन हम समाचार वही हिसाब से लाना जो हमको अच्छा लगे। पहली बात तो मैं आपको जानकारी बता। दूसरी बात, हम गांव अब संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति स्थापना करवा के मैंने क्यों कि हम मॉडल विद्यालय में एक मूर्ति स्थापना करवा रहे हैं, ताकि हमारा बच्चा है, हमारा जो आगे भविष्य बनाने वाला जो आरएस बनेगा, आरपीएस बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई विधायक बनेगा, उनको कानून को ज्ञान मिले। और जब तक संविधान को ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक कानून को ज्ञान नहीं मिलेगा, कहीं होने वालों को नहीं। तो हमने उसके लिए भी हमारे जो भामाशाह को आमंत्रित किया, और ज़्यादा मोटे खर्चों को नहीं। हम अगर ये ऐसे हम गाँव हम तो क्या गाँव ढाणी ये मूर्तियों को आप स्थापना करवाओ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की को, और लोगों को बताओ कानून के बारे में, लोगों को बताओ संविधान के बारे में, लोगों को बताओ अपना हक के बारे में, जब जार हमारी जीत हो पाएगी। नहीं तो आप और हम एक कठपुतलियाँ हो सके, आज हम हैं या नहीं, ये है बात। और बात बहुत सारी है, बहुत कुछ करवा की बात है, तो लगातार हम फील्ड में हाँ आपकी जो बातें हैं उनको सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचावा की बात करें। दूसरी बात ये बताऊं, और बहुत बड़ो समाचार, सब पूरा राजस्थान में हल्लो बोल कार्यक्रम चल रही हो। पूरा राजस्थान का जो पत्रकार संघ का जो पत्रकार है वो बिल्कुल एकत्रित हुए, क्योंकि हमारा जो उदयपुर में जो पत्रकार है जिन्होंने खबर चलाई जनता के लिए, और प्रशासन ने उनको झूठा मुकदमा में अंदर बंद करवा के बिल्कुल धमकी दे रही हो, कितनी एक जनता सामने आ रही है। हमारा लगातार कल भी सवाई माधोपुर का पत्रकार 3 दिन से लगातार ज्ञापन दे रहा, कभी मुख्यमंत्री के नाम, कभी एसपी के नाम, कभी एडिशनल का नाम, कभी डीजी के नाम, कभी आईजी के नाम। आज तक कोई भी संबंधित विभाग ने एक्शन कौन लियो, और न जनता के लिए लड़ रहा है पत्रकार, न जनता ने एक्शन लियो कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है। एक दारू पी वाला आदमी अगर बाजार में कहीं कर दे और अवैध काम करने वाला आदमी कहीं कर देने, तो समाज वाला और जनता कहे कि साहब यह आदमी गरीब आदमी और ये ऐसा करे, प्रशासन गलत है। लेकिन जब पत्रकार आपके लिए आवाज़ उठा रही हो तो आप उनके सामने उनके हक के लिए बिल्कुल खड़ा कौन हो रहा। आज हमारा जो पत्रकार बंधु है, पत्रकार साथू है, लगातार कल भी उन्हें ज्ञापन दियो, पहले भी उन्हें ज्ञापन दियो, मलाना डूंगर से भी ज्ञापन दियो, गंगापुर से भी ज्ञापन दियो, लगातार पूरा प्रदेश से ज्ञापन दे रहे। और जो भाई आपके लिए लड़ रहा है और ईमानदार से आपके लिए लड़ रहा है, तो कम से कम आपको अतिरिक्त तो हक बने कि आप भी उनके लिए कुछ तो करो, ज्ञापन दो और कुछ करो। अगर आप ऐसा नहीं करेगा तो हम भी सजग हो जाएंगे, हम भी जागरूक हो जाएंगे। कभी हमारे साथ ऐसी ट्रेजरी होगी, कभी हमारे साथ ऐसे हादसा होगी, तो आप बिल्कुल मुंह बंद और आंख बंद कर देखता रहेगा, तो हम भी हमारे हिसाब से काम करेंगे। फिर तो बहुत सारी बातें हम करेंगे और शाम को फिर मिलेंगे आपको लंबी चर्चा के साथ, लंबा समाचारों के साथ। शाम को 7 बजे बात अपना गांव की में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो आप करें ही को नहीं। क्योंकि मैं एक बात बता दूँ, जब आप समाचार भरा कहीं भी लगा दो, कशा भी अखबार में लगवा लो, कशा भी चैनल पर चलवा दो, कशा भी कहीं भी चलवा लो,
जब तक आप उन समाचारों को हम लगाऊंगा और उसका साथ में आप शेयर नहीं करेगा, संबंधित विभाग तक नहीं पहुंचेगा, जब तक वो समाचार लगा वो नहीं लगा वो बराबर है। हम तो संबंधित विभाग तक पहुंचाऊं, लेकिन आपको भी यह कर्तव्य बने कि आप उन समाचारों को संबंधित विभाग तक पहुंचाने की कोशिश करो, जहां छोटा समाचार हो चाहे बड़ा समाचार हो। अभी आपको बताऊं, जाकोला जो ग्राम हमने वो बिजली विभाग का समाचार चलाया, और बिजली उनसे मैंने क्यों, अगर आप समाचार चलावा पहले अगर संबंधित विभाग तक समाचारों को भेजेगा, अधिकारियों तक समाचारों को भेज देगा, तो उनका कहीं ना कहीं कान खड़ा हो जाएगा। उनने समाचारों को भेजा और वो समाचार चलिया, और आज वहाँ लट्ठो गडर तार ऊंचा हो गया। ऐसी सूचना हमको आज दे दी जब हमने उनसे बात भी करी, लेकिन आप समाचार को भेजे को नहीं। हमने आपसे क्यों कि आप यूट्यूब पर हमको ज़्यादा फॉलो करो। अब कितने व्यूज आ रही है हमारे, 15, 20, 25, 30, इससे ज़्यादा व्यूज है ही को नहीं, मतलब आते कि लोग देखो जी के बाद लोग देखो को नहीं। तो आप कहीं केवल समाचार लगवा हुआ तक ही सीमित हो। समाचार आपका लग जाए बस हम मगन हो गए, मैंने फलाना समाचार लग गया और हमारा नाम आ गया, मज़ो आ गया सब। अच्छा मज़ो को नाम सब मज़ो जब आओगे, जब आपकी समस्याओं को समाधान होगा, आपकी परेशानी को समाधान होगा, आपकी परेशानी आपको मिटेगी। आज बताओ हमने जैसे ताम झाम कर रखा है, सिस्टम हमने नए अपलोड कर रखे हो, आज कोई चीज़ लानी पड़ रही है। कभी आपसे 1-2 बार हमने किए, हालांकि हम आपने हमारा सहयोग जिनने करे वो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नहीं कर रहे तो आज हमारा काम हम कर रहे हैं, कौन हम कौन कर रहे हैं। तो समाचार को हमारा भी सहयोग करो आप, ज़्यादा चाहे समाचार छोटो हो चाहे बड़ो, बिल्कुल संबंधित विभाग तक उसको पहुँचाओ। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ज़्यादा उनको दबा लाइक करो। मैं तो क्यों, आपका जो समाचार है 1000, 500 व्यूज आना चाहिए इन पर। जब जाते को आपके काम को न काम तो राजिश हो जाए। आज बड़ा जो चैनल है वो ये कि समाचार को दिन भर घुमाता रहे, लेकिन हम आपका छोटा समाचार बड़ा से बड़ा समाचार उठा चलावा की कोशिश करा, और जतेक जल्दी हो उतने जल्दी हम चलावा की कोशिश करा। अब आप यूँ कहिएगा कि साहब हम तो देखा, कौन देखे साहब। आप कल्याणपुरा एनिकट को लेकर मैंने कई सारा मुद्दा का समाचार चलाया आपका, लेकिन व्यूज उनका देखो आप 20-20 आदमी ने उनको कौन देखा। जब आप 20-20 आदमी कौन देखे तो आप संबंधित विभाग को कहाँ तक पहुँचा होगा और कब पहुँचा होगा। संबंधित विभाग को नहीं पहुँचा होगा ना। जब हमने कल निकट की मांग को समाचार चलाया तो हमारे पास कलेक्टर बस बिल्कुल हमारे पास मैसेज आया कि साहब बिल्कुल आपने ये समाचार चलाया, क्या है इसका मैटर, हमें बताइए क्या इसकी जानकारी है वहाँ की। हमने उनको जानकारी बताई, उनने वहाँ से हमसे जानकारी ली। मैं सर इस तरह से मैटर है, ये मैटर है और कल्याणपुरा इसमें ये है। तो ऐसा नहीं संबंधित विभाग को जब समाचार लगता है तो उसका समाधान नहीं होता या काम नहीं होता। आप पहुंचाओगे जब भी उसका काम होएगा, और नहीं पहुंचाओगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आप समाचार लगा अपना नाम छपवार राजी हो लो, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं। तो आप देखता रहियो जी न्यूज़ पोर्टल पर अपना खास प्रोग्राम। शाम को 7 बजे हम फिर मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो, ज़्यादा जो लोग समाचारों को शेयर करो, और यूट्यूब पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो। अपना जो एक गांव में आप बिल्कुल फैला दो, हर आदमी के पास मोबाइल है, सब हर आदमी के पास मोबाइल, फैला दो गांव में समाचार। आप गाना फलाना दिख रहा है, ये देखो वरना काम का चीज़ देखो। अब 2 मिनट अगर इस समाचारों को देखेगा और समाचार को अगर आप दूसरा तक पहुंचाओगे तो कहीं कहीं आपकी जो आवाज़ है वो उठेगी साहब, आपकी आवाज़ बुलंद होगी, और आवाज़ बुलंद होगी तो आपका काम कभी कौन रुके, ये बात की गारंटी है। और ज़्यादा से ज़्यादा समाचार आप हम पर भेजबो करो। बहुत सारे लोग कहीं करे सब, मैं ये बताऊँ बहुत सा हम समाचार भेजवा क्यों 20-20 फोटो भेज दे, नहीं 1 या 2 फोटो ज़्यादा मत भेज करो। वीडियो आप 1 मिनट या 50 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो मत भेज करो, और उनकी जानकारी आप पूरी डिटेल से लिखवा करो कि फलाना जगह पे ये चीज़ हुआ। बहुत सारे लोग कहेंगे वीडियो भेज दे 5 फोटो भेजे 20, हम उनको खोलाए कौन साहब, क्योंकि हमारे पास एक खर्चो को नहीं, हमारे पास अतिक पावर ताकत को नहीं कि हम अतिक पैसा लगाओ, क्योंकि जिनको खोलवा में हमारा नेट पूरा खत्म हो जाए तो हम समाचार कहाँ से चलाएंगे। हमारे पास 5 GB 6 GB नेट आवे और हमारे समाचार में खत्म हो जाए। तो आप 2 फोटो भेजो, एक 40 सेकंड 50 सेकंड की वीडियो बहुत भेजो, और वहाँ की पूरी जानकारी के साथ भेजो, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक आप भेजो, ताकि हम 7 बजे अपनी बात में उसको चला सकें। और हम फिर मिलेंगे शाम को, बात अपना गाँव की में। जब तक के लिए राम राम। आपकी आवाज़ को बुलंद करो, आपका क्षेत्र की समस्याओं को ख़त्म करो। तो कोई एक ही काम है, आप दवा लाइक करो, दवा शेयर करो, संबंधित विभाग तक ये समाचार अवश्य पहुँचना चाहिए। जब तक के लिए राम राम साहब।